वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की हमारी 50 दिन की क्लास चल रही है। डे 17 तक हम लोग कर चुके हैं, आज हम करेंगे डे 18। मैंने आपको 2-3 दिन का जो है गैप दिया हुआ था इस क्लास के लिए, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर ले। तो जिन लोगों ने रिवीजन प्रॉपर तरीके से किया हुआ है वो अलग तरीके से नोट्स बनाए होंगे जिसमें कुछ चीज़ें भूल रही होगी, उनको आप रिवाइज कीजिए, देन 18 इस माइंड बाउल में अपने फिल कीजिए, क्योंकि लीकेज हमेशा फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन हम 3 क्लासेस में खत्म करेंगे। आज का जो क्लास है उस क्लास को आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको नोट डाउन भी नहीं करना है, या आप नोट डाउन कर सकते हैं लेकिन रट्टा नहीं मारना है। बोले तो आज की क्लास को सिर्फ और सिर्फ समझना है। इसके बाद डे 2 वाली जो क्लास होती है उसको पूरी तरीके से रट्टा मारना है, और थर्ड वाली जो क्लास है उसको प्रैक्टिस करना है। तो इन 3 क्लासेस में हम कंजक्शन पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। लास्ट डे 17 में मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया था आपको करने के लिए, उसमें मैंने एक सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर वो आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, क्योंकि मैं अक्सर करके बताता हूँ कि पास्ट में अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो पास्ट में ही जाएगा, या फिर डिड और हैड का कॉम्बिनेशन होता है, और डिड के साथ अगर सिंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि सिंस और डिड का कॉम्बिनेशन है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट जाना चाहिए था। तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि डिड के साथ हम हेड लेंगे। क्या लेंगे? डिड के साथ हेड लेंगे। तो उस सेंटेंस को प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर यहाँ पे आपने गलती से ऐसा कर दिया है, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि उसमें करेक्शन कर लें। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक करेक्शन नहीं किया हुआ है वो इस चीज़ को करेक्शन कर लीजिए। अभी वो क्लासेस में लेने वाला हूँ, अभी जो डाउट डिस्कशन वाली क्लास है वो होने वाली है। व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज हैं, तो मैं उसको निकाल के स्क्रूटनी कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, तो वो जो लास्ट वाला है जो मैंने दिया था आपको एक्सरसाइज करने के लिए वो डिस्कस करूंगा, साथ में वो सारे क्वेश्चंस। तो वहाँ पे मैं करेक्शन दोबारा कर दूंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट हैं जिनको अंदाजा है कि क्या चीज़ गलत हुआ है वहाँ पे कि सिंस और प्रेजेंट परफेक्ट का, ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला होता है सिंस और डिड के साथ। सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट आए तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाते हैं। तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि सिंस के बाद डिड को मैंने हेड में चेंज कर दिया था, तो हेड में चेंज नहीं करना है। सिंस के बाद सिंपल पास्ट सही था और प्रेजेंट परफेक्ट बनाना था। वहाँ पे दूसरी साइड भी सिंपल पास्ट दे रखा था या समथिंग कुछ दे रखा होगा, तो वहाँ पे हैज़ यूज करना है, या हैव जैसा भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिए। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। मुझे रिप्लाई करने में हो सकता है टाइम लग जाए। मैं आपके सारे लोगों के क्वेश्चन जरूर देख लेता हूं, ताकि मैं ये देख लेता हूं कि वहीं पर रिप्लाई करने लायक है या क्लासेस में डिस्कस करने लायक है। अगर जिनका मैं रिप्लाई वहीं नहीं कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं उनकी क्वेश्चन जो है क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। सो क्लासेस रेगुलर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको जो है लोगों तक स्प्रेड कीजिए, बताइए उनको कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। टीयर 2 की क्लासेस हम 25 या 26 के आसपास से चलाएंगे। जब भी एग्जाम खत्म हो जाएगा अगस्त में, 20 अगस्त को खत्म हो रहा था, तो 20 या 26 के आसपास से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी बैंक की क्लासेस है वो 6-7 दिनों के बाद सूरज सर लेना स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हम लाइव क्लासेस जो है टीयर 2 में चला पाएंगे। टीयर 1 में तो ऐसा हम कुछ कर नहीं पाए हैं। तो सर चलिए अभी जो है कंजक्शन के विषय में देखते हैं कि कंजक्शन का क्या करना है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है। पहले बात करें कंजक्शन। सबसे पहले तो कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन एक्चुअली वो वर्ड होता है, वो वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करे। क्या? दो चीज़ों को कनेक्ट करे। ये 1 है, ये 2 है। अब इसको जो कनेक्ट करता है, ये जो कनेक्टर है, जो ऐड का साइन हम सिंबल ले रहे हैं, ये जो है ये कंजक्शन होता है हमारा। डिपेंड करता है कि ये जो 1 और 2 है इसको क्या क्या हम कर सकते हैं। मतलब ये वर्ड भी हो सकते हैं, 2 वर्ड हो सकते हैं। 2 वर्ड को, जैसे राम एंड श्याम, क्या है? राम एंड श्याम। तो यहाँ पे एंड लगाया हमने, राम एंड श्याम को ऐड किया। अब क्या है, इसके अलावा क्या कर सकता है, जो है यहाँ पे कोई वर्ड आ सकता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड को कनेक्ट कर सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड को, जैसे पीपुल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्ड लिया जाता है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, फ्रेज भी हो सकता है, जैसे सी सेड सी वुड कम, तो एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज ये हो गया। तो क्लॉज भी हो सकते हैं। तो 2 क्लॉजेज को कनेक्ट करे, 2 वर्ड को कनेक्ट करे, या 2 फ्रेजेस को कनेक्ट करे, किसी भी 2 चीज़ को कनेक्ट करे, या 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करे, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। तो सिंपल भाषा में इसको समझिए कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन एक तरीके का आपका कनेक्टर है। वो वर्ड है जो कनेक्ट करता है 2 चीज़ों को, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद भी कुछ चीज़ हम यहाँ पे प्लस ऐड करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग बन सके, ध्यान रखिए कि वो कनेक्टर ऐसा होता है जो सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग बनाता है।
तो वो जो कनेक्टर होता है जिससे हम ऐड करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, तो वो सारे वर्ड जो है कंजक्शन बोले जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट की चीज टाइप की चीज़ें वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो कंजक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं कि नाउन नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं, फ्रेज फ्रेज को कनेक्ट कर रहे हैं, क्लॉज क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं, कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कंजक्शन के अलग अलग टाइप है। तो आपको यहाँ पे कंजक्शन को सिर्फ अभी बेसिक तरीके से समझना है ताकि आपके दिमाग और जहन में ये हो कि ये कंजक्शन है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा कंजक्शन दो सेंटेंस को या दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे एसएससी एरर रख सकती है कि क्या आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है कि जो ज्वाइनर हम रख रहे हैं, जो वर्ड हम रख रहे हैं, क्या वो सही तरीके से दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो दो फ्रेजेस को सही तरीके से ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो क्लॉजेस को दो सही तरीके से ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इनके रूल समझने पड़ेंगे कि जब हम दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो, दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हो या दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहे हो इस तरीके के, तो क्या वो राइट डायरेक्शन में या सही मैनर में उनको कनेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो एसएससी इसमें वेरिएशन करती है और आपसे ये जानना चाहती है कि क्या आपको ये जानकारी है कि ये जो कनेक्टर है आपका, ये जो कंजक्शन है, क्या चीज़ों को सही से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको कंजक्शन की बेसिक जानकारी हो, मतलब आपको ये पता हो कि कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन को कनेक्ट कैसे कैसे करते हैं, कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप सेंटेंस को देखोगे आसानी से आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वर्ड है, यहाँ पे दैट यूज किया गया है, दैट अप्रोप्रिएट वर्ड है कनेक्ट करने के लिए या नहीं करने के लिए। चलिए हम बात करते हैं कुछ कॉमन से जो है कंजक्शंस की, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो ज्वाइनर का काम करते हैं, दो वर्ड, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल लिए हैं कि एंड, अदरवाइज और एल्स, देयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज सुन एज और वेयर, वेयर एज, वेन एवर, वाइल, एज, प्रोवाइडेड। अब इसके अलावा जो है और है जैसे दो, वेयर एज दो, एज वेल एज, सो, हेंस, बट, वेन, अंटिल, अनलेस। अब इन सब की जो है आपको मीनिंग, जैसे आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको उस सेंस में पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या होती है। एक प्रॉपर आपके अंदर इन सारे वर्ड का जो है एक मीनिंग पता होना चाहिए कि अच्छा इस चीज़ के लिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी में इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ताकि जब वो सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उनके दिमाग के अंदर इस चीज़ की समझ हो कि ये सेंटेंस के आगे ये चीज़, क्योंकि हिंदी में लोगों को ये पता होता है कि कौन सा वर्ड होता है। जैसे हमें और लिया तो हमें पता होता है कि और का इस्तेमाल हिंदी में कैसे करते हैं, लेकिन एंड का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे करते हैं ये भी आपको प्रॉपर वहीं से सेंस लग पाएगा। जैसे ये कुछ और पेयर्स हैं, ये पेयर में ही हमेशा इस्तेमाल होते हैं। नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, सो के साथ हमेशा दैट आता है, सो के साथ एज आता है, दैट और एज। वेदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, सच के साथ दैट आता है, आइदर और, बॉथ हैंड, टू, एज सो, नो सूनर देन। स्कार्सली के साथ वेन आता है, हार्डली के साथ वेन आता है। अब जैसे वेरिएशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे वेरिएशन होता है लेस के साथ शुड की जगह कुछ और दे दिया, हार्डली के साथ वेन की जगह देन दे दिया, स्कार्सली के साथ वेन की जगह देन दे दिया, नो सूनर के साथ देन की जगह वेन दे दिया। तो इस तरीके का यहाँ पे एरर किया जा सकता है। एज के साथ जहाँ एज लगना चाहिए वहाँ पे एज ना दे के कुछ और दे दिया, टू के साथ टू ना दिया, बोथ के साथ एंड के बजाय बिटवीन दे दिया। तो ये चीज़ें वेरिएशन करती रहती है। आइदर के साथ नाइदर दे दिया और नहीं दिया, सच दैट, नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो पेयर्स हैं नाइदर नॉर सो दैट, ये सारे जिस पेयर में लिखे गए हैं इसी पेयर में इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा इनके साथ कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा। अभी जब हम रूल बताएंगे तो इनको दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रफ आप ही जानकारी रखिए कि नाइदर के साथ नॉर, सो के साथ दैट, सो के साथ एज, इन सब की मीनिंग अभी हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये वर्ड्स आते जाएंगे वहीं वहीं पे मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अगर यहाँ पे अभी मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करूँ तो आपको यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा, फिर सेंटेंस में मतलब नहीं समझ में आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी सेंटेंस आएगा इन वर्ड से जो भी मिलता रहेगा वहाँ पे मैं इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो हमारा कंजक्शन है, जो हमारा कनेक्टर है, ये सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं सही तरीके से लगा हुआ है। सबसे पहले आप इतना सारा जैसे कंजक्शन है, इनको भी कई सारी कैटेगरी में, कई सारे टाइप में डिवाइड किया गया है। तो कंजक्शन के हम पढ़ते हैं टाइप। क्या पढ़ते हैं? कंजक्शन के टाइप। कंजक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, एक तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अब अगर इनको हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे ना तो पूरा पीएचडी करना हो जाता है एक तरीके से। तो हमको क्या करना है? स्कोर करना है, पीएचडी करना नहीं है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज इतनी डिटेल में नहीं सीखनी है कि क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम स्पेसिफिक ओरिएंटेड होके पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि मतलब सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते हैं जिसका हमें एग्जाम में काम होने वाला है, क्योंकि हमें पूरा पीएचडी नहीं करना है तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बात करें जैसे आप इसको क्या है ना, इस टाइप को सिर्फ जनरल सेंस में समझना होगा। जैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जानते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता क्या है कि एक सेंटेंस होता है दूसरे सेंटेंस से ऐड होता है, तो जो ये ऐड करता है सेंटेंस ये होता है आपका कनेक्टर। तो अब
सेंटेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने दे दिया गया है, उसमें एक सेंटेंस हो सकते हैं या एक से ज़्यादा दो सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो दो सेंटेंसेस कैसे ज्वाइन होते हैं? एक सेंटेंस होता है, दूसरा उस पर डिपेंड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्वाइन कर रहे हैं। एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं, वन ज्वाइन कर रहे हो, टू ज्वाइन कर रहे हो। तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा जो है क्लॉज है। अगर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं, अगर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसको एक डिटेल चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप बस जनरल सेंस में ऐसे समझ लीजिए कि क्या होता है कि एक आपका मेन क्लॉज होता है जो क्या कहते हैं सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट रहता है, दूसरा जो क्लॉज या दूसरा सेंटेंस का पार्ट होता है उस मेन सेंटेंस पे डिपेंड रहता है, उसको ज्वाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं। आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कौन सा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इनके बीच में डिफरेंस अभी नहीं पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस नहीं होता। बस ऐसे समझिए कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा जो है उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। चलिए हम इसमें भी सब क्लॉजेज होते हैं उनको एक बार समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा सा मीनिंग समझने की जरूरत है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को अलग अलग से देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कितने टाइप के हैं, वहाँ पे हल्का हल्का सा मीनिंग समझते हैं ताकि आपको सेंस रहे। फिर रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स के सराउंडिंग में ही, रूल्स के आजू बाजू में ही गलतियाँ रखी जाती है, सो वहीं से पढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हमें पीएचडी नहीं करनी, सो पीएचडी वाली बात नहीं करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करें तो ये चार टाइप की होती है। एक होता है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन कैसा होता है, वो सारे के सारे वर्ड जो दो नाउन को क्या करते हैं, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। जैसे एंड, ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये जो भी वर्ड है ये अक्सर करके आप देखोगे तो दो नाउन या दो प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए आते हैं। तो जब दो नाउन या दो प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहे होंगे तो कम्युलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड जो होते हैं तो नाउन दो प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए आते हैं, इनके आजू बाजू गलतियां बहुत कम रखी जाती है। तो बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए जानने के लिए। ही इज़ रिच एंड हैप्पी, ही इज़ रिच एंड हैप्पी, वो रिच और हैप्पी है, तो रिच और हैप्पी को ज्वाइन किया जा रहा है। राम एज वेल एज श्याम, राम और श्याम को ज्वाइन किया जा रहा है। तो बस आपको बस इतना ही समझने की जरूरत है कि कम्युलेटिव कंजक्शन एज, एंड, आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सारे वर्ड को लेके जो है जो ज्वाइन किया जाता है दो नाउन या प्रोनाउन को, उनको बोलते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। बात करें अल्टरनेटिव कंजक्शन, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्टरनेटिव कंजक्शन को लेके पूछा जाता है, जैसे ये आइदर आर, नाइदर नॉर, इल्स और या फिर अदरवाइज से जुड़े रहते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, इल्स और अदरवाइज, ये जो वर्ड होते हैं ये अल्टरनेटिव कंजक्शन का काम करते हैं। तो दो सेंटेंसेस क्या होते हैं, दो चीज़ें जो होती हैं इनसे जुड़ी होती है। और ये अल्टरनेटिव कंजक्शन को समझिए होता क्या है कि जब हमें दो में से कोई एक चीज़ का चुनाव करना हो, जैसे आपके पास दो चीज़ों 1+1 दो चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़ का चुनाव करना है, या तो इसको या तो इसको। इन सारे सेंसेस में जब हम ऐड कर रहे होते हैं सेंटेंसेस को, पार्ट को, वर्ड्स को चुनाव करने के लिए कि दो में से कोई एक चुनना है, तो आइदर और, आइदर और का मतलब होता है या तो, नाइदर नॉर का मतलब है ना तो, इल्स और अदरवाइज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो यहाँ पे बैठो चुपचाप या तो फिर यहाँ से निकल जाओ, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पे चुनाव एक तरीके से हो रहा है, या तो तुम शांति से बैठो या तो फिर निकल जाओ। तो बैठना है या फिर जाना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। यू मस्ट रन फास्ट इल्स यू विल मिस द ट्रेन, यहाँ पे जो है इल्स ज्वाइन कर रहा है, यू मस्ट रन फास्ट, या तो तुम तेज दौड़ो या तो फिर क्या करो, मतलब या तो तुम तेज दौड़ो, अदरवाइज तो तुम क्या करोगे कि जो ट्रेन मिस करोगे। तो यू मस्ट रन फास्ट इल्स यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन भी आ जाता है और यू विल मिस द ट्रेन आ जाता है। तो ये जो होते हैं वो कनेक्टर होते हैं, चूज करने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। अभी जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे कि क्या कहाँ पे सही फिट बैठ रहा है वर्ड या फिर जो कनेक्टर है हमारा, और कहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, कहाँ पे गलतियाँ रखी जाती है। अभी एक बार टाइप हल्का हल्का सा आप समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। एडवर्सेटिव कंजक्शन, ये जो होते हैं वो होते हैं बट, यट, विल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, वाइल एंड वेयर एज। ये क्या होते हैं कि कुछ नाउन और प्रोनाउन या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, जो क्या करता है कि रिजल्ट जो है जस्ट अपोजिट बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है, जैसा हम उम्मीद करते हैं उसके जस्ट अपोजिट अगर रिजल्ट आ रहा होता है तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं कि हमने ऐसा किया लेकिन ऐसा हो गया, हम ये चाहते थे लेकिन ये नहीं हुआ। तो इस तरीके का जब भी आपको कुछ भी मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो और आपको दो पार्ट को ज्वाइन करना हो तो इन कनेक्टर के थ्रू आप ऐड करते हो। ये कनेक्टर सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि जो दूसरा पार्ट है, एक काम कर रहे हो, जो दूसरा एक्शन हो रहा है वो जस्ट पहले वाले के
विपरीत है, क्या है, विपरीत है, एडवर्स है, बट येट विल ओनली हाउ एवर नेवरदलेस वाइल एंड वेयर इज। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ये अपोजिट सेंस बता रहे होते हैं। जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। तो जब भी बट आया, क्या जस्ट अपोजिट बता रहा है, वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। ही इज इंडस्ट्रियस, वो हार्डवर्किंग है, वो मेहनती है, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी वो जो है अच्छा नंबर नहीं ले आ पाता है। ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। इसके अलावा जो और है चौथा है वो है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं कि ये दो एक्शन को ज्वाइन करते हैं, और क्या होता है कि दूसरा जो एक्शन है वो पहले का रिजल्ट होता है। क्या होता है, पहला जो दूसरा एक्शन होता है वो पहले का रिजल्ट होता है। जैसे आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो दूसरा जो है पहले का रिजल्ट, अगर बीमार ना होता तो आता। तो ये जब कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं इलेटिव कंजक्शन, तो जो है दूसरा वाला जो पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, जब ये दिखाना हो कि दूसरा पहले का जो है रिजल्ट है, तब हम इलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, और चारों टाइप को हमने बेसिक डेफिनेशन एक बार समझ लिया बस ऐसे ही, और इसको ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हम जब रूल्स बताएंगे तो आपको ये बताएंगे कि गलतियां कहाँ पे की जाती है। इनको बस इतना ही समझने की जरूरत है ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे कि अच्छा ये एडवर्सेटिव कंजक्शन ऐसे होते हैं, इलेटिव कंजक्शन ऐसे होते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं, उसमें सेंटेंस में एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है। जब दूसरा वाला पार्ट मेनली अगर फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड हो तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्ट एक पार्ट पे दूसरे वाले पार्ट पे डिपेंड होता है। तो जो पार्ट पे डिपेंड होता है, जो ये पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो डिपेंड होता है उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और इनको कनेक्ट करने के लिए जो भी कंजक्शन यूज किया जाता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बोला जाता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड ये आपका मेन क्लॉज हो गया, यू विल सक्सीड ये आपका जो है डिपेंडिंग क्लॉज हो गया। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो तुम पास कब होगे, जब तुम मेहनत करोगे। तो ये वाला पार्ट इस पे क्या है, डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और इफ़ जो है ये ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, इफ़ ज्वाइन कर रहा है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, सिंस आई वॉज बिजी आपका मेन क्लॉज हो गया, आई कुड नॉट कॉल यू अप, मैं बिजी था इसलिए मैं कॉल नहीं कर सका। तो दूसरा वाला जो मैं कॉल नहीं कर सका वो डिपेंड है क्योंकि मैं बिजी था। तो सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है, जो है कनेक्टर का काम कर रहा है, जोड़ रहा है कि मैं बिजी था और मैं कॉल नहीं कर सका। ये दो अलग अलग सेंटेंसेज है जिनको ज्वाइन कर रहा है सिंस। तो ये जो सिंस है आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इसी तरीके से जो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। तो इसमें इसके टाइप में कुछ पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ें जो है डिनोट करती है, और उसी हिसाब से एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हमें सुटेबल जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन चूज करना पड़ता है। जैसे अगर कोई चीज़ है, अगर टाइम डिनोट कर रही है, डिपेंड करता है कि टाइम डिनोट करने के लिए हम कौन सा कंजक्शन लेंगे, प्लेस डिनोट करने के लिए कौन सा कंजक्शन लेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस किस टाइप की सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं और किस टाइप के कंजक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टाइम को अगर थ्रो करना हो तो हम व्हेन से करते हैं, व्हेन एवर से करते हैं, टिल से करते हैं, अनटिल से करते हैं, बिफोर से करते हैं, सिंस से करते हैं, वाइल से करते हैं, एज सून एज से करते हैं, एज लॉन्ग एज से करते हैं, और जस्ट ऐसे करते हैं। मतलब अगर आपको दो सेंटेंस को ज्वाइन करना हो और उसमें जो कनेक्टर है, कनेक्टर का रोल क्या हो, टाइम बताने का हो, कनेक्टर का रोल टाइम बताने का हो, तो हम ये वर्ड इस्तेमाल करके जो है दोनों पार्ट को ऐड करते हैं। जैसे आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माई कार, जब मैंने देखा। तो कनेक्टर जो वेन है, जो कनेक्टर वेन है वो है टाइम बता रहा है कि जब मैंने उसको देखा, आई स्टॉप्ड माई कार। तो वेन आपका टाइम बताने के कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। एज सून एज इट रेन्स द फार्मर विल सो द सीड, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही फार्मर जो है बीज बो देंगे। तो एज सून एज वो जो है टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, टाइम। एज सून एज वो टाइम बता रहा है। तो टाइम बताने के लिए सारे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वेन, वेन एवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, वाइल, एज सून एज लॉन्ग एज एंड जस्ट एज। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे दो पार्ट है इसको कनेक्ट करना हो रहा है, तो कनेक्ट करने के लिए क्या टाइम की जरूरत है। अगर टाइम के हिसाब से अगर कनेक्टर की जरूरत है तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लेस के हिसाब से अगर कनेक्ट हो तो वेयर, वेयर एवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, तुम जा सकते हो जहां तुम चाहो। तो जहां तुम चाहो वो डिपेंड कर रहा है यू कैन गो, तुम जा सकते हो जहां भी तुम चाहो। तो वेयर एवर क्या है, तुम आपके लिए जो है ये वो प्लेस के रेफरेंस में कनेक्टर का काम कर रहा है कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो, लेकिन कहाँ, जहां तुम चाहो।
तो ऐसे प्लेस को डिनोट करने के लिए वेयर और वेयर का इस्तेमाल करते हैं। कॉज, कारण को डिनोट करने के लिए सिंस, बिकॉज और एज का इस्तेमाल करते हैं। सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप, सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप। वाई, क्योंकि मैंने उसे बुलाया। कॉल अप का मतलब बताया था मैं आपको कि पुकारना होता है, यहाँ पे फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। तो बिकॉज, सिंस और एज आपका कॉज बताने के सेंस में यूज होता है कनेक्टर में। पर्पज बताने के लिए अगर आपको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, दो पार्ट्स को ज्वाइन करना हो और आपको क्या बताना हो, पर्पज, तो हम दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या फिर लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं, ये हमारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और किस लिए, क्योंकि हम जी सकें। तो हम ये जो है दूसरा वाला पार्ट पहले पार्ट पे डिपेंड है और आपको बताना क्या पर्पज, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं। हम पर्पज बताने के लिए जो हम यहाँ पे कंजक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सो का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करेंगे और लेस का इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा सुटेबल वर्ड है सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से। ये जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से कौन सा वर्ड सुटेबल है वो भी चेक करना होता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लिस्ट का और शुड का कॉम्बिनेशन रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रिजल्ट बताने के लिए हम सो दैट या फिर सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट बताने के लिए सो दैट या फिर सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक पार्ट हो और दूसरा पार्ट उसका रिजल्ट बता रहा हो, तो यहाँ पे सो दैट या फिर सच दैट का इस्तेमाल करके बताते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ही इज सो वीक, वो बहुत वीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, मतलब वो इतना वीक है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सो दैट रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि वो वीक है इसीलिए वो खड़ा नहीं हो सकता। ही इज, ये कैपिटल कर लीजिएगा सब स्टार्ट के बाद। ही इज सच ए फूल दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो इतना मूर्ख है कि वो कुछ भी नहीं समझ सकता। कंडीशन बताने के लिए इसी तरह इफ, सपोजिंग, अनलेस और प्रोवाइडेड ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो अनलेस, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो अनलेस यहाँ पे क्या आपका एक कंडीशन बता रहा है। अनलेस, प्रोवाइडेड, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, कंडीशन बता रहे होते हैं। मैनर, मैनर बताने के लिए एज इफ, एज दो, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एज इफ, एज दो, एज फॉर एज, ये सारे के सारे मैनर बताने के लिए, मतलब एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा पहले के लिए मैनर बता रहा हो तो जो ज्वाइनर रखते हैं हम वो इन वर्ड के साथ रखते हैं। जैसे ये वर्ड ज्वाइनर का काम वहां पे कर रहा होता है, एज इफ, एज दो या फिर एज फॉर एज। अभी इसको आपको समझना होगा, जैसे ही सेंटेंस में आएंगे, पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, फिर जब सेंटेंस में आएंगे तो और प्रॉपर तरीके से हमको समझ में आएगा। ही इज कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, दुत्कारा इस तरीके से, एज इफ ही वर माई फादर, उसने मुझे इस तरीके से दुत्कारा जैसे कि वो मेरा पिता है। तो एज इफ क्या बता रहा है, मैनर, मैनर की मतलब वो मेरे पिता की तरह जो है डांट रहा है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर एज, मैनर के बजाय क्या अगर रीजन बताए, एज रीजन बताने के भी काम आता है, तो उसके बाद हम शो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, एज आई वॉज इल के बाद सो नहीं लगाएंगे क्योंकि रीजन है। एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो अगर एज रीजन बता रहा होगा, एज अगर रीजन बता रहा होगा तब हम इसके बाद सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैनर बता रहा होगा तो फिर हम सो का इस्तेमाल उसके बाद कर सकते हैं। सिंस के बाद हम कभी सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंस के बाद हम कभी भी सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंस ही इज ए लॉयर, सिंस ही इज ए लॉयर, ही इज ए लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, सिंस ही इज ए लायर आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। अब यहाँ पे सो नहीं लगना है, सो आपको रिमूव करना है, कॉमा लगाइए, सो कॉमा के बाद है। कंपैरिजन करने के लिए एज और सो, एज और देन का इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जेक्टिव में इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपैरिजन के लिए हम एज, सो एज एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड, एक जो है ईमानदार जो है वो क्या कहते हैं, दुश्मन मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है। तो कंपैरिजन किया जा रहा है वाइज एनिमी और फुलिश फ्रेंड में। ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, वो ही और सी मतलब एक लड़का एक लड़की है, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंग्लिश में दोनों बेहतर है, मतलब एक समान इक्वल है। अब इसमें क्या करना है कि सो एज और एज के यूज में थोड़ा सा डाउट रहता है। सो एज का जो इस्तेमाल होता है वो आपका जो है निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और एज का इस्तेमाल जो है पहले लोग कहते थे कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एज का इस्तेमाल आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों में, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन सो एज का इस्तेमाल आप हमेशा निगेटिव सेंटेंस में करोगे। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में करोगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ही इज नॉट सो गुड एज यू, ही इज नॉट सो गुड एज यू, यहाँ पे जैसे निगेटिव सेंटेंस है और एज का क्या इस्तेमाल करते हैं, चाहे अफर्मेटिव चाहे निगेटिव दोनों में करते हैं। ही इज एज गुड एज यू, ही इज नॉट एज गुड एज यू।
वो तुम्हारे जैसा अच्छा है, वो तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है। मतलब दोनों में एज का इस्तेमाल कर सकते हो, अफर्मेटिव नेगेटिव में, लेकिन सो एज हमेशा नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। तो ये जो है आपका जो है सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज है, ये सिर्फ आपको जनरल सेंस में समझना है। अभी हम रूल्स इनके विषय में पढ़ेंगे जो आपको रट्टा मारना है, समझ रहे हैं ना, कि अभी क्या करना है आपको। एक बार मैं सिर्फ ये सेंस दे रहा हूं कि किस तरीके के जो है मतलब कंजक्शन होते हैं। जैसे हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ा और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या था कि देखो, एक तो ये होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, एक तो होता है डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज क्या होता है, डिपेंड करता है पहले वाले क्लॉज पे। तो ये जो कनेक्टर होता है ये कई सारी चीजें बता रहा होता है। मतलब दूसरा वाला पार्ट पहले पार्ट के लिए प्लेस बता रहा होता है, टाइम बता रहा होता है, मैनर बता रहा होता है, रीजन बता रहा होता है, पर्पज बता रहा होता है, कंपैरिजन बता रहा होता है। तो ये बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस भी हिसाब से इन दोनों सेंटेंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना हो, मैनर बताने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, या फिर जिस भी तरीके से, उस हिसाब से सेंटेंस में हम कनेक्टर रखते हैं। तो इन जो कनेक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, इन कनेक्टर्स के मतलब आपको पता होना चाहिए। एक एक दो दो सेंटेंसेस आप पढ़े हुए हों ताकि आपको इस तरीके से पता हो, अच्छा ये वर्ड्स इस तरीके से यूज किया जाता है। सो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ और जो है इसी में थोड़ा सा है। जैसे कंट्रास्ट दिखाने के लिए क्या है, डिफरेंस दिखाने के लिए दो, ऑल दो और हाउ एवर का इस्तेमाल करते हैं। दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, एक तरीके का डिफरेंस है, उसने मेहनत किया फिर भी वो फेल हो गया। आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउ एवर आई कुड नॉट विन द रेस, मैंने बहुत मेहनत की फिर भी मैं रेस जीत नहीं सका। अब इनके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे को रिलेटिव कंजक्शन, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंजक्शन दैट अपीयर्स इन पेयर, मतलब वो कंजक्शन जैसे आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बस ऑल से। जैसे यहाँ पे आइदर और, इनके बीच में डॉट डॉट लगा रहता है, नाइदर नॉर, बॉथ के साथ एंड लगता है, नॉट के नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ आता है, दो, यट, वेदर या फिर और। तो ये सारे पेयर में आते हैं। तो जितने भी पेयर में आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस बोले जाते हैं उनको। तो ये इन पे ही ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोरिलेटिव कंजक्शन पे पूछे जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको पढ़ना क्या है। तो अगले लेक्चर में जितने भी रूल होंगे उसको भी पढ़ेंगे हम पूरा अच्छे से, क्योंकि वो आपको रट्टा मारना है, उसी के सराउंडिंग में जो है इरर किया जाता है। ये जो लेक्चर है एक बार दो बार आप पढ़ लीजिए, इसको रट्टा मत मारिए, थोड़ा आपके जहन में जाना चाहिए, ताकि जब हम रूल्स वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से पता हो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं और कहाँ पे बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कंपाउंड कंजक्शन की। कंजक्शन में आखिरी टाइप है और सबसे इजी टाइप है। जैसे एक सिंगल वर्ड हो तो हम उसको नॉर्मली कंजक्शन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा अगर वर्ड मिलके जो है कंजक्शन का काम करे तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड कंजक्शन। तो कंपाउंड कंजक्शन में कुछ खास नहीं होता है, बस एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। जैसे इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज दो, एज वेल एज सून एज इफ। तो ये सारे के सारे एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने हुए हैं और एक कंजक्शन की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। इनके एक एक जो है सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। यहाँ पे इन ऑर्डर दैट अनाउंसमेंट किया गया इसलिए, ताकि, मतलब ताकि के सेंस में आया है। क्या है, हिंदी में अगर बात करें तो ताकि के सेंस में आया है। अनाउंसमेंट जो है मेड किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया था ताकि सारे के सारे स्टूडेंट को नए एग्जाम की डेट पता चल जाए। ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट का मतलब है कि इस कंडीशन पे, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट, मतलब इस कंडीशन पे दैट यू विल नॉट मिस यूज इट, कि तुम इसे इसका मिस यूज नहीं करोगे। इवन इफ, इवन इफ एक तरीके से यद्यपि के सेंस में आया था। सी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ ही फेसेस सम इनिशियल फेलियर्स। सी विल सक्सीड इन लाइफ, वो लाइफ में सफल हुई, इवन इफ, क्यों, मतलब इवन इफ ही फेसेस सम इनिशियल फेलियर्स, उसने इनिशियल मतलब कुछ फेलियर फेस किया था। यहाँ पे हिंदी मीनिंग तो एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा, लेकिन इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से कि सी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ, अगर उसको, अगर के सेंस में एक तरीके से यहाँ पे आया है। सी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ, अगर वह फेस करे कुछ इनिशियल फेलियर। सो दैट वी ईट, सो दैट हम खाते हैं ताकि, यहाँ पे भी ताकि का सेंस है। इन प्रोवाइडेड दैट, इन ऑर्डर दैट, यहाँ पे भी ताकि का सेंस था अगर हिंदी में बात करें तो। सो दैट वी ईट, सो दैट वी मे लिव। तो आपको ये जो है सेंटेंस में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। प्रोवाइडेड दैट, यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी। एज दो, as well as though he shows off as though he is very rich, as well as Ram as well as friend has come to the party as soon as the farmer will sow the seed
एज सुन एज इट रेन्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे कनेक्टर का काम कर रहे हैं। द फार्मर विल सॉ द सीड एज सुन एज यहाँ पे कनेक्टर काम कर रहा है। तो जितने भी कनेक्टर के काम कर रहे हैं ये कंपाउंड कंजक्शन की तरह आते हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा एरर नहीं किया जाता है, एरर रखा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस पे, उन पे बहुत ज़्यादा एरर रखा जाता है। तो जो अगला लेक्चर होने वाला है वो रूल्स और एक्सेप्शन पे पढ़ेंगे। लेकिन रूल्स और एक्सेप्शंस अगर मैं पहले डिस्कस कर देता तो वो उतना प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता जब तक आप बेसिक अच्छे से ना जानते रहो। तो ये आज पूरा का पूरा कंजक्शन का एक तरीके का बेसिक रहा कि क्या कंजक्शन होता है, कितने टाइप के होते हैं और वो टाइप में क्या क्या आते हैं। और कम से कम एटलीस्ट एक बार आप वो सारे वर्ड से फेमिलियर हो जाओ जो कंजक्शन की तरह काम करते हैं। तो लगभग वो सारे वर्ड आज मैंने आपके सामने से गुजार दिए हैं, ताकि जब हम रूल्स पढ़ेंगे और उसके एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहाँ पे जब सेंटेंस को करेक्ट कर रहे होंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हल्का सेंस रखना पड़ता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार दो बार सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको ये पता हो कि अच्छा ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब हम रूल पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा, क्योंकि ईजी टॉपिक है भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।